का मुद्दा आपने सदन में उठाया है, क्या आपकी मांग है और अब तक क्या समस्या चल रही है? देखिए, जो प्रदेश में जो सरकारी नौकरियों में जो रोस्टर रजिस्टर की जो विसंगति है, उसको लेकर के मैंने आज सदन में मुद्दा उठाया। संविधान निर्माताओं ने जो अनुच्छेद 16(4) है, उसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और उनको कैसे सरकारी नौकरी में उचित उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, उसको लेकर के प्रावधान किए गए। लेकिन आरक्षण व्यवस्था कैसे लागू की जाए, इसको लेकर के 97 में सुप्रीम कोर्ट के एक RK सब्बरवाल जजमेंट के आधार पर भारत सरकार के DOPT मंत्रालय ने जुलाई 1997 को रोस्टर रजिस्टर बनाने के लिए नियम बनाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोस्टर एक विधि है जिसके तहत नौकरी में आरक्षण लागू होता है, लेकिन उसको नियमानुसार उसको लागू नहीं किया जा रहा, उसमें बेईमानी की जा रही है और संविधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से SC, ST, OBC, MBC, EWS तमाम वर्ग के जो बेरोजगार युवा हैं उनको आरक्षण का जो सही तरीके से लाभ सरकारी नौकरी में होना चाहिए, जिनको उनका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उचित, वो नहीं मिल पा रहा है। और 28 वर्ष इस निर्णय को हो गए और उसके बाद भी अभी तो बहुत सारे विभाग, ज़्यादातर विभाग ऐसे हैं जिनमें रोस्टर रजिस्टर भी नहीं बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ी विसंगति हमारे जो प्रदेश में हो रही है और सीधा संवैधानिक आरक्षण का जो उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में आरक्षण को कैसे वंचित रहे, उसको लेकर के 10,000 पदों की LDC भर्ती में OBC को 21% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसको 15% आरक्षण ही मिला, जिसकी वजह से 475 पद OBC वर्ग के कम कर दिए गए। मैं वनपाल भर्ती, महिला सुपरवाइज़र भर्ती का एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा कि इसको SC को 16% आरक्षण की जगह 0% आरक्षण दिया गया। ज़्यादातर जो और भर्तियाँ जैसे जमादार भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025, इसमें SC, ST वर्गों का आरक्षण आधा कर दिया गया। तो मोटे तौर पर जो मूल भावना थी आरक्षण की, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और ये सरकार द्वारा संस्थागत अन्याय है। इसको लेकर के मैंने आज सदन में आवाज़ उठाई और रोस्टर रजिस्टर की पालना हो, सब डिपार्टमेंटों में रोस्टर रजिस्टर बने और उसके आधार पर सरकारी नौकरी में SC, ST, OBC और EWS को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले, उसको लेकर के आज आवाज़ उठाई है। और सरकार की जिम्मेदारी है और तमाम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसके आधार पर वंचित वर्गों को उनका लाभ मिल सके। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि 18 से 23 में मैं भी उस मूवमेंट का हिस्सा रहा जो जिसको लेकर के बड़ा आंदोलन जयपुर में भी हुआ, पूरे तमाम राजस्थान में मूवमेंट हुआ। कोई भी सरकार हो, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सबकी जिम्मेदारी है। और मैं इसको इस तरीके से संस्थागत, मैंने इसको जो अन्याय जो इसको मैंने बोला है, डिपार्टमेंट में जो पुराने लोग बैठे हैं वो लोग चाहते नहीं है वो इस प्रकार की सलाह माननीय मुख्यमंत्री कोई भी हो या जो तमाम वैसे लोग हैं जो ऐसी जगह पर बैठ करके ये ठीक कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से गलत जानकारी दी जाए, उनको कैसे गलत फीडबैक दिया जाए, इसकी वजह से रोस्टर रजिस्टर को लेकर के 28 वर्षों से विवाद राजस्थान में रहा है, जिसकी वजह से इसको जो भुगतना पड़ रहा है वो SC, ST, OBC और MBC, EWS को भी भुगतना पड़ रहा है। मेरा मानना है सरकार किसी की हो, हमारी सरकार को भी इसकी पालना करानी चाहिए थी, लेकिन आज मैं सदन के सदस्य के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में और संविधान के जो प्रावधान है उनको लेकर के मैंने बात कही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, चूँकि हमारी जिम्मेदारी बनती है और मैं तो पहली बार विधानसभा में चुन कर के आया हूँ, तो मेरा जो राजस्थान के तमाम जो नौजवान साथी हैं जो आज तक हमसे मिले हैं और उन्होंने बार बार ये विषय हमको बताया है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, ना केवल मेरी अकेले की, जो आज जनप्रतिनिधि इस सदन में 200 जनप्रतिनिधि है, कि इस पर बोले और इसको लागू कैसे कराया जाए, इसको लेकर के निर्णय सरकार करे, ताकि राजस्थान में जो 28 वर्षों से इन वर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है और रोस्टर रजिस्टर नहीं बना हुआ, ये मैंने एग्जाम्पल आपको प्रॉपर तरीके से बताया कैसे संस्थागत अन्याय कैसे राजस्थान के नौजवानों के साथ हो रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार किसी की भी हो, कभी भी हो, ये संवैधानिक मूल्यों के आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई उसके अंतर्गत
सबको उनका हक मिलना चाहिए। आज के समय हमने बोला और पुरजोर तरीके से इस बात को हम रखते रहेंगे जब तक रोस्टर रजिस्टर की पालना सही ढंग से नहीं हो जाती। बनाना चाहिए। आपको शरद जी बताया कि संस्थागत रूप से ना केवल एक व्यक्ति, तमाम जो लोग आज बैठे हैं वो नहीं चाहते कि जिनको वंचित वर्गों को उनका हक मिलना चाहिए, इसलिए वो मिसगाइड करते हैं, सरकार को गलत जानकारी देते हैं और इसकी वजह से रोस्टर रजिस्टर की पालना ठीक नहीं हो पा रही। तो मेरा मानना है कि ना केवल उसमें एक आदमी का दोष है, इसमें पूरी संस्था सक्रिय रूप से इसमें भागीदार है कि रोस्टर रजिस्टर नहीं बने और ये अन्याय लगातार जारी है। और इस अन्याय को लेकर के हमने आज सदन में उठाई है। राजस्थान का नौजवान तो इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर है। तो मेरा मानना है कि बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ में इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था को जो आर.के. सब्बरवाल के जजमेंट के आधार पर जो गाइडलाइन आई और इसको लागू करने की, रोस्टर रजिस्टर को लागू करने की बात कही गई, इसको लेकर के तमाम डिपार्टमेंट्स को निर्देश देना चाहिए सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कि इनकी पालना की जाए। जहां पर ये गड़बड़ हो रही है उन पर कार्रवाई की जाए और रोस्टर रजिस्टर कैसे बने और उसकी पालना सही ढंग से हो, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए।